हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कंपोजिट बार पे स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होती हैं जब टेम्परेचर चेंज करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको हम बताते हैं कि किस चीज पे डिपेंड करता है कि कोई मटेरियल कितना एक्सपेंड करेगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अल्फा पे डिपेंड करता है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आपको बताती है कि मटेरियल कितना एक्सपेंड करेगा, कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मान लेते हैं स्टील और कॉपर की हम बात करते हैं। मान लीजिए स्टील का कितना है 12 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। उसी टाइप से कॉपर का मान लेते हैं, थर्मल कॉफिशिएंट कितना है आपका 16 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री। कॉपर का ज्यादा होता है। ठीक है, तो हमने स्टील मान, चलो 16, इसका 12 ले लिया, इसका 16। दोनों की सेम डायमेंशंस हैं, बिल्कुल सेम डायमेंशंस हैं दोनों की। ये स्टील का बार है और ये कॉपर की बार है। ठीक है, और दोनों में सेम टेम्परेचर आपने चेंज किया। मान लेते हैं पहले टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया। इंक्रीज करने पे हम आप देखोगे जो स्टील है वो कम इलोंगेट होगा एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर ज्यादा इलोंगेट होगा क्योंकि इसका अल्फा ज्यादा है। समझिए आप, जिसका अल्फा ज्यादा होता है वो ज्यादा एक्सपेंड करता है जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। उसी तरीके से अगर टेम्परेचर को आप डिक्रीज करते, ठीक है, अगर ये स्टील और ये कॉपर है, ये आपकी स्टील है, ये कॉपर है, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते, ठीक है, तो स्टील आपका कम कॉन्ट्रैक्ट होता और आपकी कॉपर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती। ठीक है, मतलब जिसका अल्फा ज्यादा होता है वो टेम्परेचर कम करने पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, ज्यादा एलोंगेट भी होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो अल्फा पे डिपेंड करता है सब कुछ कि कैसा बिहेवियर होता है टेम्परेचर चेंज होने पे। अब हम देखते हैं कि अगर इनको कंबाइन कर देते हैं, दो मटेरियल को हम एक साथ कर देते हैं, जिसको हम बुलाते हैं कंपोजिट बार। कंपोजिट बार जब हम लगाएंगे, कंपोजिट बार पे टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या बिहेवियर होगा, देखिए। देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक कंपोजिट बार है जिसका एक सेक्शन बना हुआ है स्टील का और दूसरा सेक्शन है कॉपर का। एक कंपोजिट बार है जिसका एक पोर्शन स्टील है और दूसरा पोर्शन आपका कॉपर है। अब स्टील है तो स्टील का अपना अल्फा होगा, स्टील का अपना थर्मल कॉफिशिएंट होगा, उसी टाइप से कॉपर का भी अपना कॉफिशिएंट होगा। हमें पता है कि अल्फा कॉपर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अल्फा ऑफ स्टील। ठीक है, जो थर्मल कॉफिशिएंट है वो कॉपर का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू स्टील। अब हम इसको टेम्परेचर को चेंज, कंपोजिट का मतलब समझिए पहले कि इनके दोनों एंड क्या है, रिजिडली फिक्स है। आप जब चेंज करोगे, कुछ भी चेंज करोगे, तो इनकी जो लेंथ है कम या ज्यादा होगी तो वो सेम होगी। ऐसा नहीं है ज्यादा हो गया कम हो गया, फाइनल जो चेंज होगा इनकी लेंथ में वो इक्वल होगा। तो पहले हम देखते हैं कि मान लीजिए डेल टी टेम्परेचर, आपने डेल टी टेम्परेचर चेंज किया, इंक्रीज किया आपने। तो इंक्रीज करने पे क्या हुआ, अगर फ्री एक्सपेंड होता कॉपर तो कॉपर ज्यादा एक्सपेंड होगा। मान लेता हूं मैं ये फ्री एक्सपेंशन है कॉपर का। ठीक है, ये कॉपर का फ्री एक्सपेंशन है। उसी टाइप से स्टील भी फ्री एक्सपेंड करता बट वो कम करता है इससे। यहां तक मान लेते हैं स्टील, अगर ये फ्री होते, अगर ये कंपोजिट नहीं होते, फ्री होते, तो इतना एक्सपेंड करता स्टील और इतना एक्सपेंड करता कॉपर। बट एक्चुअल में क्या करना है, ये दोनों कंपोजिट है तो एक फाइनल स्टेज होगी इनकी। तो मान लेते हैं यहां पर ये फाइनल है आपकी, यहां तक जाएंगे ये। ठीक है, जो टेम्परेचर चेंज करने के कारण यहां तक इनकी इलोंगेशन होगी एक्चुअल में। तो क्या होगा, कॉपर में तो कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है और स्टील में टेंसाइल, क्योंकि स्टील की लेंथ तो बढ़ रही है, जितनी फ्री होनी चाहिए थी फ्री एक्सपेंशन उससे भी ज्यादा लेंथ मिल रही है इसको। बट कॉपर जितना एक्सपेंड हो सकता था उससे कम एक्सपेंड हुआ। इसका मतलब कॉपर के अंदर तो कंप्रेसिव फोर्स डेवलप होंगे और स्टील के अंदर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो इससे ये आइडिया आपको लग गया कि जब भी टेम्परेचर चेंज करते हैं किसी कंपोजिट बार में, तो उसमें अनलाइक
डिफरेंट नेचर के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास इक्वेशन है, सॉल्व कैसे करते हैं इसको। चलो मान लेते हैं पहले कि ये यहाँ से यहाँ तक ये कौन सी डिस्टेंस है, दैट इज अ फ्री एक्सपेंशन ऑफ कॉपर ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। ये क्या है आपका, ये है फ्री एक्सपेंशन ऑफ स्टील ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, ठीक है। और ये क्या है हमारा फाइनल, ये क्या है फाइनल एलोंगेशन, ठीक है। यहां तक क्या है आपका, दिस इज योर फाइनल एलोंगेशन, फाइनल एलोंगेशन, ठीक है। तो अब इक्वेशन बनाते हैं, चलिए। इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, हमें पता है कि स्टील के अंदर टेंसाइल फोर्स आएगा, ठीक है, और कॉपर के अंदर कंप्रेसिव फोर्स आएगा, ठीक है। टेंसाइल फोर्स इन स्टील, टेंसाइल फोर्स इन स्टील इक्वल टू compressive फोर्स इन कॉपर। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पी एस इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये आपको पता है कि जो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें ये कंडीशन हुआ करती थी कि जो आपके फोर्स है वो इक्वल होते थे। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारी टोटल एलोंगेशन, टोटल या फाइनल एलोंगेशन, ठीक है, टोटल एलोंगेशन इन स्टील इक्वल टू टोटल एलोंगेशन इन कॉपर, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन होगी, जितनी टोटल एलोंगेशन होगी स्टील की उतनी ही कॉपर की होगी, ठीक है। अब एलोंगेशन दो तरीके से होगा, देखो कैसे। एक तो फ्री होना चाह रहा था, यहां तक होता, बट इसको खींचा गया किसके कारण, स्ट्रेसेस के कारण, ठीक है, यहां तक। उसी टाइप से कॉपर यहां हो सकता था, बट इसको यहां तक खींचा गया बिकॉज ऑफ द स्ट्रेसेस। तो यहां पर क्या होंगे, स्टील में दिखाते हैं पहले आपको, स्टील में क्या होगा, एक तो होगा टेम्परेचर के कारण प्लस इलोंगेशन इन स्टील ड्यू टू फोर्सेस इक्वल टू इलोंगेशन ऑफ इन कॉपर ड्यू टू टेम्परेचर चेंज प्लस इलोंगेशन इन कॉपर ड्यू टू फोर्सेस, ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो अब ये इक्वेशन हमारी हो गई सेकंड। तो ये दो इक्वेशन होती है जिनकी हेल्प से आप थर्मल स्ट्रेसेस को निकालते हो किसी भी कंपोजिट बार में। अब इनको हम निकालते हैं कि डेल टी एस क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए आप, ये क्या है, डेल एस टी का मतलब क्या है, ये है आपका फ्री एक्सपेंशन इन स्टील ड्यू टू टेम्परेचर राइज, ड्यू टू टेम्परेचर राइज। कितना होगा ये, आपको पता है कितना होता है, एल एल्फा डेल टी, बट एल्फा कौन सा लेंगे हम अब की बात, स्टील का, ठीक है। यही होता है हमारा डिफॉर्मेशन या एलोंगेशन। उसी टाइप से डेल सी टी क्या हो जाएगा, कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल एल्फा सी डेल टी, ठीक है। ये दो मिल गए आपको। अब आते हैं नेक्स्ट, हम इसको रब कर देते हैं। चलिए ऊपर लिख देते हैं इनको। तो ये दो इक्वेशन हमें मिली है यहां से, तो इन दो की हेल्प से हम इसको और एलोबरेट करते हैं। देखिए डेल एस टी क्या है, अभी आपको बताया था, फ्री इलोंगेशन ऑफ स्टील ड्यू टू टेम्परेचर राइज, तो इसका क्या होगा, एल एल्फा एस इंटू डेल टी, ठीक है। उसी टाइप से डेल सी टी क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एल एल्फा सी इंटू डेल टी। अब आते हैं प्रेशर के कारण, देखिए प्रेशर ये क्या होगा, डेल एस पी। अब
अभी हमने देखा था कि स्टील के अंदर तो टेंसाइल लग रहा था, ठीक है, दैट मीन्स elongation in steel due to temperature stresses, due to temperature स्ट्रेसेस, ब्रैकेट में लिख दीजिए कैसा नेचर है, टेंसाइल, कैसा है, टेंसाइल, तो ये पॉजिटिव होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी पी एल डिवाइडेड बाय ए ई, यही होता है हमारा। पी कौन सा है, स्टील वाला, दोनों में सेम है तो पी लिख लेते हैं हम। एल किसकी, एल स्टील वाली एल, एल क्या है एक्चुअल में, दोनों की सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, एरिया अलग होगा आपका, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको हम बोल देते हैं ए एस, और इसका नाम देते हैं हम ई एस, ठीक है। और इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, सिग्मा एस इंटू एल एस डिवाइडेड बाय ई एस, ठीक है। अब इसी टाइप से ये क्या आ जाएगा आपका, डेल सी पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P इंटू एल सी डिवाइडेड बाय ए सी इंटू ई सी। P डिवाइडेड बाय ए सी क्या हो जाएगा, सिग्मा, देखिए प्रेस, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या हो गया, स्ट्रेस, स्ट्रेस इन कॉपर लेंथ डिवाइडेड बाय ई सी। अब एक्चुअल में इसका नाम क्या रहेगा, ये रहेगा आपका कॉन्ट्रैक्शन, इन स्टील, सॉरी इन कॉपर, कॉपर में अभी देखा था डायग्राम से आपको बताया था मैंने, इन कॉपर ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेसेस, ड्यू टू टेम्परेचर, ब्रैकेट में लिख लीजिए कंप्रेसिव, कैसा नेचर होगा इनका, कंप्रेसिव, ठीक है। तो अब ये इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यूज जो है ये हम इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या आएगी आपका, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी आपकी, चलो यहां पे कर देते हैं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, तो ये आएगा आपका डेल टी एस क्या है आपका, एल एल्फा एस इंटू डेल टी प्लस सिग्मा एस डेल एस पी क्या है आपका, सिग्मा एस एल एस डिवाइडेड बाय ई एस इक्वल टू, अब की बार कॉपर के लिए कर दीजिए एल एल्फा सी डेल टी। अब ध्यान रखिए कॉपर में ये नेगेटिव आएगा, देखिए ये तो टेंसाइल था स्टील के लिए, इसके लिए क्या है कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव में माइनस आएगा, माइनस सिग्मा सी इंटू एल सी डिवाइडेड बाय ई सी, ठीक है, ये आपका एल सी आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एल वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, डेल टी वाली टर्म्स को, इनको एक साथ में ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखिए सभी में एल है तो एल को कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इलोंगेशन होगी वो इक्वल होगी, तो लेंथ को मैं यहां से हटा सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एल्फा एस इंटू डेल टी, इसको यहां पर ले, देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वांटिटी को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं और इसको यहाँ पर ले जा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एल्फा सी डेल टी माइनस एल्फा एस डेल टी इक्वल टू, ये वाली क्वांटिटी यहां पर ले जाइए, सिग्मा एस एल एस डिवाइडेड बाय ई एस, एल तो कट गया आपका, एल कैंसिल आउट हो चुका है, दैट मीन्स सिग्मा एस डिवाइडेड बाय ई एस प्लस सिग्मा सी डिवाइडेड बाय ई सी, ठीक है, ये आ गई हमारी, एक ये इक्वेशन आ गई आपकी और एक ये आ गई। अब इन दोनों की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो सिग्मा एस और सिग्मा सी, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन, और सारी क्वांटिटी तो आपको पता है, क्यों, देखिए एल सी अल्फा सी भी आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, टेम्परेचर कितना चेंज कर रहे हैं वो भी आपको बताया जाएगा, आपको स्टील का कितना थर्मल कॉफिशिएंट है वो भी पता होगा, टेम्परेचर चेंज पता होगा, दोनों का
यंग्स मॉडुलस भी आपको पता होगा दोनों में कितना, ठीक है। तो इन दोनों की हेल्प से फिर हम निकाल सकते हैं कि एक्चुअल में कितना थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। पहले तो ये समझना होगा आपको किसमें कंप्रेसिव है किसमें टेंसाइल है। तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा, अगर टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूं तो उसमें कंप्रेसिव आएगा, और जिसका अल्फा की वैल्यू कम होगी उसमें टेंसाइल वाला फोर्स आएगा, ठीक है, या स्ट्रेस आएगा। वो स्ट्रेस निकालने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। पहली इक्वेशन में यही है कि जो फोर्स, जो कंप्रेसिव फोर्स और जो टेंसाइल फोर्स, जो कंप्रेसिव फोर्स कॉपर में लग रहा है वो बराबर रहेगा टेंसाइल फोर्स ऑफ द स्टील। पहली इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन क्या होगी, जो टोटल फाइनल इलोंगेशन है दोनों में वो सेम होना चाहिए, क्योंकि कंपोजिट या पैरेलल बार वही होते हैं जहां पर चाहे किसी भी तरीके से आप लोड लगाइए फाइनल इलोंगेशन सेम रहेगी, ठीक है। दोनों बार में फाइनल इलोंगेशन क्या होगी, सेम, क्योंकि दोनों के एंड क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू।